हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस हुज मोलर हीट कैपेसिटी कितना है। ए में क्या पूछा गया, एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज इक्वल टू 29 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर हमारा Cp कितना है, इतना है, तो हमें क्या बताना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताना है। बी में क्या है, अगर C इतना है 29 जूल पर मोल पर केल्विन इन द प्रोसेस Pt इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन है तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले ए करते हैं। बी कर लें पहले ना, अरे नहीं, ए करते हैं, ए छोटा सा है। ठीक है, सीपी कितना है हमारा, सीपी के लिए हमारे पास ये दिया है जूल पर मोल पर केल्विन। लंबी चौड़ी यूनिट है, ठीक है, लेकिन याद हो जाती है, याद करेंगे तो, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, अब सीपी के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता है, 1 + F/2 इंटू आर। ठीक है, ये वैल्यूज रखते हैं हम, 29, 1 + F/2, आर कितना है हमारा 8.31। तो यहाँ से मैं F निकालने की कोशिश करता हूँ, तो 1 + F/2 हो जाएगा हमारा 29/8.31। तो F/2 हो गया 29/8.31 -1। ठीक है, और F हो गया हमारा, 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, -1। और ये जो हमारा फाइनल निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बच्चों, ये निकल के आएगा 4.97, और वो नियरली इक्वल है किसके, 5 के। ये हमें होल नंबर चाहिए। तो F कितना हो गया हमारा 5। तो पहले वाले केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो, ए पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम जाते हैं किस पर, बी पार्ट पर। ठीक है, बी पार्ट में हमारा देखते हैं क्या गिवन है। बी पार्ट भी कोई मुश्किल नहीं है, Pt इज इक्वल टू कांस्टेंट है, पी इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, सभी बच्चों को याद होगा। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर। तो यहाँ से मैं T की वैल्यू देखूँ तो क्या हो जाएगी, PV/NR, और यही मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ठीक है, ठीक है, ये मैं वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर T की जगह मैंने PV/NR लिख लिया। अजीब अजीब लग रहा है आपको, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, T की वैल्यू इस टर्म में हम ला सकते हैं। तो यहाँ से PV/, तो हम इसको देखते हैं, अपॉन, ये कितना हो जाएगा, नीचे NR आ गया, और कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, 2, 4, 6 कुछ भी नंबर हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट होता है एनी नंबर, नंबर मतलब P²V क्या है, एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एनी नंबर, मतलब का उस नंबर का मतलब ये चीज फिक्स है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, P²V NR को भी इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। N क्या है हमारा, ये भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये भी कोई नंबर होगा, इसको नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक नंबर आएगा, तो इसको मैं, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, P²V मैं रूट ले लेता हूँ दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, P²V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का रूट। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर आ जाएगा P V⁴ और इधर भी कोई भी कांस्टेंट। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, PV½ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं फॉर्मूले में रखता हूँ। ठीक है, C क्या होता है हमारा यहाँ पर, CV + R/1 - X। ठीक है, ये X होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये है हमारा फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा, CV क्या है हमारा, F/2 R है, प्लस R1 - X है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। C हमें कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। F हमें कैलकुलेट करना है 2, R में कॉमन ले लूँगा 1 - X क्या है हमारा, X हमारा देखो, ये यहाँ से देखें, PV(x) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये हमारा x कितना है, 1/2 है। ठीक है, इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पे 1/2, और ये r जो था मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया 8.31। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये आ गया 29/8.31
8.31 माइनस 1/2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा f आ गया। तो यहाँ से f जो निकल के आएगा कितना आएगा, 2.97 आएगा। कितना आएगा, 2.97, और विच इज़ नियरली इक्वल टू 3, क्योंकि हमें होल नंबर लिखना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो f इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ए पार्ट का आंसर हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 5 है, बी में 3 है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।